Hello everyone, welcome to MHK Study Point. So today we will discuss about important questions of class 10 chapter life process. So let's start. Question number first, which of the following has the longest small intestine? Options A carnivore, B omnivore, C herbivore, D autotrophs. तो ऑटोट्रॉफ्स में तो स्मॉल इंटेस्टाइन या कोई सी भी इंटेस्टाइन नहीं होती है। इन तीनों में से हमें देखना है कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बीवोर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा खाते हैं, दूसरी बात जो ये खाते हैं ग्रास वगैरह उसमें सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर पूछा जाता कि शॉर्टेस्ट पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता कार्निवोर। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई अमीबा इज नोन एज। तो अमीबा जो फूड ऑब्टेन करता है उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायलिसिस, बी साइटोकाइनेसिस, सी फैगोसाइटोसिस, डी अमीबियासिस। तो डायलिसिस तो एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसमें से ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है जब किडनी वर्क ठीक से नहीं करती है। साइटोकाइनेसिस तो सेल डिवीज़न में होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो फैगोसाइटोसिस है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। ऑप्शन ए पेनिसिलियम, बी प्लाज्मोडियम, सी पैरामीशियम, डी पैरेट। तो पैरासिटिक मोड कौन सा होता है, मतलब पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें देखते हैं पेनिसिलियम का तो होता है सेप्रोफिटिक। प्लाज्मोडियम का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी का होता है हमारा पैरासिटिक। और इनको भी देख लेते हैं। पैरामीशियम का हमारा हो जाता है होलोजोइक। और पैरेट का भी हो जाएगा होलोजोइक। क्वेश्चन 4, द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं और फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर्स पे। तो ये हार्म नहीं पहुंचाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, लेकिन पैरासाइट जो है वो हार्म पहुंचाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, मशरूम। अच्छा, इन्हें भी देख लें। मलेरियल पैरासाइट जो है ये पैरासिटिक ही होगा, और लीच और लाइस ये भी पैरासिटिक ही होंगे। ठीक है, ये तीनों पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट। ऑप्शन ए 4.5 मीटर, बी 1.5 मीटर, सी 3.5 मीटर, डी 6.5 मीटर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी 6.5 मीटर। अगर पूछा जाता लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है तो हो जाता 1.5 लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसकी लेंथ ज़्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन की छोटी है, शॉर्ट है। तो इसका रीज़न ये है कि इसकी ये जो नाम दिए गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये इनके विथ पे डिपेंड करता है। विथ अब देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की विथ कितनी होती है? इसकी विथ होती है 2.5 सेंटीमीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की विथ होती है 7.6 सेंटीमीटर। तो लार्ज की ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस बिगिन इन। तो जो डाइजेशन होता है ह्यूमंस में वो कहाँ स्टार्ट होता है? स्टोमक, फूड पाइप को ईसोफेगस भी बोलते हैं, माउथ या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा माउथ, क्योंकि माउथ में हमारे होता है सलाइवा, जिसे हम राल भी बोलते हैं, और सलाइवा में ही एक हमारा एंजाइम होता है एमाइलेज, जिसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे स्टार्च जो मौजूद होता है खाने में, कार्बोहाइड्रेट, उसको
डाइजेस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन। तो जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो ह्यूमंस में कहाँ कंप्लीट होता है, यानी डाइजेशन, सिर्फ डाइजेशन की बात हो रही है तो वो कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन मत लिखना क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सेक्रेटेड बाय। देखो बाइल के लिए 3 चीज़ें याद रखना। बाइल, बाइल स्टोर कहाँ होता है, सिक्रीट कौन करता है, और ये वर्क कहाँ करता है। तो स्टोर होता है ये गॉल ब्लेडर में, और सिक्रीट करता है इसे लीवर, और वर्क करता है ये ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो हमें इसमें बताना है बाइल इज सिक्रेटेड बाय, सिक्रेट कौन करता है, लिवर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज ऑर्गेनिज्म आर। तो कौन से दो हैं इनमें से जिनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो पैरामीशियम का होलोजोइक होता है, प्लाज्मोडियम पैरासिटिक होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्लाज्मोडियम पैरासिटिक होता है, ये नहीं होगा। पैराकीट होता है पैरेट, तो पैरेट का हमारा होता है होलोजोइक, और पैरामीशियम का भी हमारा क्या होता है, होलोजोइक। तो ऑप्शन 3 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, पैराकीट एंड पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। जो ऑटोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा।